एक बार और। अब राइट पैर से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल ज्योति यू के। आप सभी का स्वागत है। आज बहुत गर्मी हो रही है, दिन बृहस्पतिवार है। कुछ लोग गांव से आए हुए हैं जिनको घूमने जाना था, बट टैक्सी ना मिलने की वजह से कहीं कोई घूमने नहीं जा पा रहा है। तो हमने डिसाइड किया है कि आज जाएंगे हम रामनगर, नहाएंगे, थोड़ा गर्मी से निजात पाएंगे, कार्बेट फॉल घूमेंगे। तो आज सभी लोग जा रहे हैं और ये बेबी भी आया है। इसकी चोटी देखो कितनी प्यारी लग रही है। आज के ज़माने में कौन इस तरह से सिखा रखता है अपनी, बट इस छोटे से बच्चे ने इतनी लंबी सिखा रखी हुई है। तो वाकई में मुझे अमेजिंग फील हो रहा था इसको देख देख के, बार बार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और यकीनन मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा था कि आज के ज़माने में जहाँ बच्चे ये सब नहीं कर रहे हैं और मॉडर्न सभ्यता अपना रहे हैं, और इस छोटे से बच्चे ने, इस क्यूटी फेस वाले बेबी ने, और इतनी लंबी सिखा रखी हुई है, वो भी प्राउडली, जिसे बहुत प्राउड फील होता है। मैंने इसकी मम्मी से भी जानना चाहा तो वो भी बहुत ही अच्छे से बता रही थी कि हाँ इसका खुद का शौक़ है, ये खुद रखता है, इसके लिए कोई इसे फोर्स नहीं करता है। इवन बड़े बेटे ने भी रखी हुई थी पर उसने कटा दी, पर ये जो इनका छोटा बेटा है इसने कंटिन्यू सिखा को कैरी कर रखा है। तो वाकई में मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा और इस तरह से, वाकई में रियली। ऐसा कहा जाता था कि जिस जगह हम सिखा रखते हैं वो हमारे दिमाग का सेंटर होता है। तो उससे क्या होता है ना, बुद्धि का विकास होता है और जो हमारी बॉडी पर हमारा कंट्रोल होता है वो ठीक रहता है, सुचारू रूप से रहता है, ऐसा बोला जाता था। पर आजकल रेयरली मैंने किसी को देखा होगा कि उसने सिखा कैरी कर रखी हो, रेयरली। बड़े लोग तो करते हैं बट बच्चों में तो मैंने वाकई में पहली बार देखा है, क्योंकि बच्चे थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि कैसे कैसे करेंगे, लोग चिढ़ाएंगे। पर इस बच्चे को देख के वाकई मुझे भी प्राउड फील हो रहा था कि हाँ, बच्चों में भी संस्कार बचे हुए हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए और अब हमें जल्दी निकलना चाहिए रामनगर के लिए, क्योंकि मौसम भी बहुत गर्म हो रहा है और आगे जाके फिर परेशानी भी होगी क्योंकि धूप भी हो चुकी है। तो मैं सभी को बोलने जा रही हूँ कि फटाफट रेडी हो जाइए और जल्दी से चलना है। तो आज हम दोनों गाड़ी लेके चलेंगे। एक गाड़ी अंशु के पापा ड्राइव करेंगे और एक गाड़ी मैं ड्राइव करूँगी। तो सबको ले चलते हैं फटाफट रामनगर घुमाने। और रामनगर से याद है, कृष्णा को देखिए, कृष्णा सबके बीच में कितने आराम से बैठा हुआ है, सबसे टॉकिंग कर रहा है और ये देखो एंजॉय करने में लगा हुआ है। तो चलते हैं हम, बने रहिए हमारे साथ। आज घूमते हैं रामनगर सभी के साथ। तो फाइनली फ्रेंड्स, आफ्टर अ ब्रेक सभी लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ सभी का फ़ोटो सेशन चल रहा है निकलने से पहले। और यहाँ पर ये छोटू बेबी भी रेडी हो चुका है घूमी के लिए। तो अब सभी लोग बैठे हुए हैं, लास्ट फ़ोटो शूट चल रहा है और मैं भी वीडियो शूट कर रही हूँ निकलने से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज रामनगर। तो फाइनली फ्रेंड्स, सभी लोग नीचे पहुंच चुके हैं और हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी में कौन बैठेगा। तो अब तक जो डिसाइड हुआ है वो ये है कि जो ये इको है इसमें सारी लेडीज़ बैठेंगी और इसको ड्राइव मैं करूँगी। हालांकि ये थोड़ा सा हार्ड चलती है बट इसे ड्राइव मैं करने वाली हूँ। और जो आगे वाली गाड़ी है उसमें सारे जेंट्स बैठेंगे। तो डिसाइड हो चुका है फाइनली। और इको थोड़ा टफ है ले जाना, और फर्स्ट टाइम मैं इतने लॉन्ग टूर पर जाऊंगी यहाँ से रामनगर लेके। वाकई में फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम मैं जाऊंगी इतने लॉन्ग टूर पे, बट डिसाइड हो चुका है। और इको मुझे ही ड्राइव करनी है और इतने लॉन्ग टूर पर लेकर जानी है। थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, बट चलते हैं, आज घूमते हैं। टैक्सी नहीं मिल रही है तो करना ही पड़ेगा, इको लेकर जानी ही पड़ेगी। चलिए चलते हैं। तो हम सब लोग बैठ चुके हैं, मेरे साथ सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं और ये लेडीज़ गैंग बन गया है हमारा, और साथ में छोटू बेबी भी बैठा हुआ है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग हैं अभी रास्ते में, पहुंच रहे हैं रामनगर गर्जिया टेम्पल में। भी हो सकता है हम कोसी नदी में भी जाएं, बच्चों का बहुत मन है, बट अलाउड होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, डिसाइड करेंगे वहीं पर। तो अभी फ़िलहाल है रास्ते में, रास्ते का व्यू दिखाती हूँ। तो फाइनली
फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पर, जिसको देखते ही हमने ब्रेक लगा लिया, जो है कॉर्बेट फॉल इको पार्क। डेफिनेटली फ्रेंड्स हम भी यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि कई बार हम यहाँ से निकल गए हैं बट हमने कभी ट्राई नहीं किया अंदर एंट्री लेने का। कभी भी फर्स्ट टाइम हम जब सबको लेके आए तो हमने भी सोचा कि चलो सबके साथ हम भी घूम लेते हैं यहाँ पर। तो हमने टिकट के लिए अप्लाई कर दिया है। अभी हम सब लोग वेट कर रहे हैं। गाड़ियाँ हमने इस साइड पार्क लगा दी हैं और जिस साइड हमने गाड़ियाँ पार्क लगाई हैं वहाँ मैंने देखा एक छोटी सी नाली बह रही थी, साफ एकदम साफ सुथरा पानी। तो मेरा मन ही नहीं माना, मैं पहुँच गई उसके पास बस ऐसे मज़े लेने। तो फाइनली फ्रेंड्स हम सभी यहाँ पर टिकट का वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है और धूप भी बहुत तेज हो रही है। तो फाइनली फ्रेंड्स टिकट मिल चुकी है, अब हम लोग सभी आगे जा रहे हैं। और यार इन छोटू बेबी को देखो, ये भी वेट कर रहे हैं, घूमने का सोच रहे हैं। ये कौन सा पार्क है, मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे कहाँ लाया गया है? अरे जल्दी करो, मुझे भी घूमना है ना। अरे चलो बच्चों, हम सब लोगों को टिकट मिल चुकी है। अब जल्दी आगे चलते हैं। वहाँ अंदर थोड़ा सा ठंडा होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स हम सब लोग अंदर एंट्री ले रहे हैं। और यहाँ पर एंट्री लेने के बाद हमें पता चला कि प्लास्टिक नॉट अलाउड। तो हमारे साथ जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स थी वो हम लोग वापस गए गाड़ी में रखने, क्योंकि प्लास्टिक अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पर, क्योंकि इतना आगे आने के बाद फिर हमें रिटर्न जाना पड़ा गाड़ी के पास। तो बस अब आगे बढ़ रहे हैं सभी साथ में। और सामने ही बोर्ड लगा हुआ है जिसमें प्लास्टिक फ्री जोन लिखा हुआ है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, जिससे डरते थे वही बातें हो गई। बड़े बड़े पेड़ रास्ते में पड़े हुए दिख रहे थे, उसी पे काट के इस तरह से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। रियली मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ जाए, और वही हुआ। बस रास्ते ऊबड़ खाबड़ चलते जा रहे थे। फ्रेंड्स यहाँ पर चारों तरफ मन को सुकून देने वाला वातावरण था। डर हमें लग रहा था पहले कि गर्मी बहुत होगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, हवाएं भी नहीं चल रही थी। पर जिम कॉर्बेट के अंदर आने के बाद बहुत अच्छा लगा। और ये जो ब्रिज है ना जिस पर हम खड़े हैं, ये पूरा देखिए वुडन का ब्रिज है। ये देखिए पूरा वुडन का ब्रिज है जिस पर से होकर हम आगे को जा रहे हैं। ये दूर से लगता है कि लोहे का है, बट ये लोहे का नहीं है, ये पूरा का पूरा लकड़ी का पुल बना हुआ है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, अच्छा लग रहा है इस पर चलना। बार बार मैं 2-3 बार इस पर क्रॉस कर चुकी हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हाँ कैमरा छोटे से आते थे, हाँ वही बहुत कम हो गए, अब नहीं है। हाँ तो बंद ही हो गए सारे। हम लोग आए थे तब वही कैमरा लाइव छोटा वाला आराम से वही ना। वो देखो पत्ता चल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि बहुत सारी छोटी छोटी फिश हैं पानी के अंदर।
जो बहुत ध्यान से देखने पर दिख रही है। तो कृष्णा को तो मज़ा आ गया देखने में, बस वो तो अंदर ही नहीं घुस रहा था, कह रहा था मैं अगर पैर रखूँगा तो फिश दब जाएगी। तो बहुत छोटी छोटी से प्यारी प्यारी से फिशेज थी जिसे मैंने अपने वीडियो में शूट किया हुआ है। ये देखो कितनी प्यारी सी फिश है, छोटी छोटी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप किस्सू की मस्ती देखिए पानी के अंदर, इसको घंटों लगे जिसे मैंने थोड़ा स्पीड में बढ़ाकर शूट किया हुआ है। तो ये पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल से कृष्णा को बाहर निकालने के बाद हम लोग जब आगे बढ़े तो फिर से दोस्तों फिर से सामने चढ़ाई ही चढ़ाई दिखने लग गई। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ आती जा रही थी जिन पे चढ़ के जाना था। तो काफ़ी थक गए थे हम, फिर भी हमें लग रहा था किसी तरह से फॉल के पास तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। हमें देखना है कि कॉर्बेट फॉल कैसा है। तो हमें बस एक ही धुन सवार थी कि हमें पहुंचना है, कितनी भी चढ़ाई हो बस हमें जाना ही जाना है। ऐसा क्या है जिसके लिए टिकट लेके लोग इतने लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। तो बस हम चलते जा रहे थे और फाइनली हम फॉल के पास पहुँचने वाले थे। बस थोड़ी सी दूरी पर रह गया था। सभी लोग जहाँ खड़े हुए थे उसके उस तरफ फॉल था। पहले ये सारा एरिया ओपन हुआ करता था, बट कुछ केस कितना बढ़िया है, अमेजिंग। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई वॉलपेपर देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल लाइव देख के। वाह, मज़ा आ गया सच में। हमसे थोड़ी सी दूरी पर है और फ्रेंड्स यहाँ पर जाली लगा दी गई है। जो मैं बता रही थी आपको कि पहले कुछ केस हुए थे, यहाँ पर लोग आते थे और फॉल के नीचे नहाने लग जाते थे। तो फॉल के नीचे गहराई ज़्यादा है जिसका लोगों को आइडिया नहीं लगता था, तो इसीलिए यहाँ पर ये जाली बांध दी गई है। कुछ केस हो जाने की वजह से आगे अंदर जाना अलाउड नहीं है। ऐसा लग रहा था फ्रेंड्स जैसे मैं कोई वॉलपेपर लाइव देख रही हूँ। इतना प्यारा लग रहा था, ये फॉल लग रहा था बस यहीं खड़े रहो। बहुत अच्छा लग रहा था। पर ऐसा था कि हम जितना पास खड़े हुए थे उतनी ही गर्मी ज़्यादा लग रही थी। बाकी ऑन वे जब हम इतने दूर से आ रहे हैं तो इतना मौसम गर्म नहीं था, पर फॉल के पास गर्म हो रहा था। तो इसलिए फ्रेंड्स हम जल्दी ही वहाँ से रिटर्न हो लिए, क्योंकि जितना ही पास खड़े हुए थे पता नहीं क्यों इतना गर्म हो रहा था वहाँ पे। लग बहुत अच्छा रहा था हालांकि, बट गर्मी होने की वजह से हम वहाँ से वापस जा रहे हैं उसी स्थान पे जहाँ पर हम पहले रुके हुए थे। तो अब यहाँ मुझे ठंडा ठंडा पानी मिल चुका है, तो हमने डिसाइड किया कि हम सब अंदर थोड़ी देर गर्मी से निजात पाने के लिए पानी में एंट्री करते हैं। तो ये मैं गई और मैं किसी को खिला रही थी। बहुत बढ़िया लगा है ना। जो अभी गहरा एरिया है वो सारा बंद कर रखा है और ये पानी भरा है, डूबने का भी कोई डर नहीं है। यहाँ खोल रखा है, यहाँ हम एंजॉय कर रहे हैं और मस्त बढ़िया लग रहा है। मैं तो पहली बार पानी के अंदर घुसी हूँ इस तरह से। मेरा घुटने तक नहीं आया, अब आ गया पहुंचने वाला।
जो कॉर्बेट फॉल है वहाँ हुए हैं और सबको घुमा दिया है। और थोड़ी देर बाहर जो एग्जिट के पास जहाँ पानी का फ्लो था वहाँ पर रुके थे हम, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी में गए भी थे अंदर, जिससे थोड़ा रिलैक्स मिला गर्मी से। तो अब हम बैक जा रहे हैं जो पार्किंग पॉइंट है वहाँ पर। अच्छा लगा। वैसे फ्रेंड्स, अब जो मौसम है वो नॉर्मल हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं। बट फिर भी इतना अंदर जाने के बाद और इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग थक गए हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट अब हमें पार्किंग पॉइंट तक पहुंचना है, तो हम थोड़ा सा रेस्ट करते करते वहां तक जा रहे हैं जहां भी हमें अच्छा व्यू मिल जा रहा है। लाइक जैसे ये वही ब्रिज है जहां से हम चढ़ के गए हुए थे और उसी से हम रिटर्न आ रहे हैं। तो हम रिटर्न में भी थोड़ी देर रुके हैं यहाँ पर, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर आगे चलेंगे। तो किस्सू की मस्ती अभी भी चालू है। रास्ते में जहाँ भी इसको दिख जाता है वहीं पानी में कूद जा रहा है और सभी लोग रुकते रुकते चल रहे हैं, आराम आराम से, किसी को जल्दीबाजी नहीं हो रही है। तो बस चल रहे हैं क्योंकि रिटर्न जाना है। अब यहाँ से लेट तो हो ही गए हैं, धूप तेज हो ही चुकी है, दोपहर हो चुकी है। और अब हमारा जो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन रहेगी वो रहेगी गर्जिया माता मंदिर, तो हमें वहाँ के लिए निकलना है। तो फाइनली फ्रेंड्स चलते हैं, फिर वापस जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं आगे डेस्टिनेशन के लिए। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमने पार्किंग लगा दी है और अब हम इस रास्ते से मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम फाइनली मंदिर वाले रास्ते पर हैं। यहाँ आसपास मेला लगा हुआ है, पूजा पाठ की दुकानें हैं खूब सारी, और हम इसी रास्ते पे सभी लोग जा रहे हैं। कुछ लोग आगे हो गए हैं, कुछ लोग पीछे रह गए हैं। और यहाँ बच्चों का बार बार मन हो रहा है कुछ लेने का, मम्मा ये लिवा दो, मम्मा वो लिवा दो। पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है अभी मंदिर जाने की ओर, तो हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर एक बुजुर्ग श्रद्धालु दिखे जो माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। माता की महिमा अपरंपार है। कुछ लोग उन्हें गिरिजा देवी मंदिर कहते हैं और कुछ लोग उन्हें गर्जिया देवी कहते हैं। और यहाँ से माता के मंदिर की जो सीमा है वो स्टार्ट हो चुकी है। जय गिरिजा देवी, जय गर्जिया माता। फाइनली फ्रेंड्स हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। अब मंदिर बिल्कुल हमारे सामने है और भीड़ बहुत है। कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग गुम हो गए, समझ ही नहीं आ रहा कौन कहाँ पर है। तो जा रहे हैं बस। और ये देखिए फ्रेंड्स, पुल के पास पहुंचते ही जब हमने नीचे देखा तो हमें कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई दिया। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए सभी नदी में नहा रहे हैं और इनको देखकर तो हमारा भी मन हो उठा कि जब हम भी दर्शन करने के बाद इधर को जाएंगे तो हम भी नदी में ज़रूर नहाएंगे। और रियली गाइस, मैंने तो इस तरह से नदी में बहुत टाइम से नहीं नहाया है, तो मेरा भी मन हो गया कि सबके साथ मिलकर मैं भी जाऊँगी। तो अब ये ब्रिज के पास से ही माता का मंदिर दिखाई देने लगा है। फ्रेंड्स ये सामने है माता का मंदिर, नदी के बीचों बीच में। हालांकि मैं पहले भी एक ब्लॉग बना चुकी हूँ और उसमें मैंने सारा सब बताया हुआ है, पर फिर भी फ्रेंड्स मैं जब जब यहाँ आती हूँ मुझे बिल्कुल मतलब
ये महिमा बताए बिना मैं नहीं रह पाती हूँ कि इस साइड से नदी आ रही है, बीच में माता का मंदिर है, यहाँ से नदी की धार जा रही है और बीच में माता का मंदिर है और धारें दो तरफ डिवाइड हो जाती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और बीच में माता का मंदिर है। सालों से अडिग इसी तरह। तो माता की महिमा महान है। अच्छा लगता है, यहाँ पे लोग जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी होती है, फिर लोग भंडारा खिलाते हैं और बढ़िया लगता है शारदा देख के कि किस तरह नदी के बीचों बीच माता गर्जना कर रही हैं। एक बार पहले और आ चुकी हूँ और मैंने ब्लॉग भी बना के डाला हुआ था, पर प्रॉपर मैं नहीं बना पाई थी और मैं हमारी जो एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट करने भी यहाँ पर आई हुई थी, ताकि सभी की इच्छा थी गर्जा माता मंदिर की और मेरा भी बहुत मन था कि मैं सभी को घुमाऊं, तो मैं सबको लेके आई हुई हूँ। और जय गर्जा माता, जय गिरजा महारानी, अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना माता। जय हो महारानी। मंदिर की तरफ जाते हुए देखिए श्रद्धा और भक्ति है जो भक्तों को खींच लाती है माँ के दरबार में। और इतनी भयंकर धूप में, इतनी भीषण गर्मी में ये सब लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये लाइन यहाँ तक ही नहीं है, बहुत दूर तक है। इस तरह से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। इस तरह से वहाँ तक जाते हुए ऊपर तक, वहाँ तक पहुँचते हुए माता की उद्घोष जयकारे लगाते हुए फिर भीड़ आगे बढ़ती जा रही है। माहौल भक्तिमय है, सब माता की भक्ति में डूबे हुए हैं। प्रसाद भी लिया हुआ है। माता की जयकारे लगाते हुए सभी भक्त आगे बढ़ते जा रहे हैं दर्शन करने को। पूरा शूट करना पॉसिबल नहीं था। गिरजा महारानी, जय गिरजा माता, क्षमा करना। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बच्चों को भूख लगाई थी तो हमने यहाँ नाश्ता करवाया। और फ्रेंड्स, चाय नाश्ता करने के बाद सभी लोग फाइनली पहुंच गए नदी में नहाने के लिए। यहाँ उनका फ़ोटो शूट हो रहा था और सबको गर्मी लग रही थी, इस वजह से जल्दी सब नदी में पहुंच गए। मैं हालांकि दूर थी इस समय और मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी जाती हूँ, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मन कर रहा था पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे जाऊँ। फिर भी मैंने कोशिश की कि ठीक है मैं भी जाती हूँ, थोड़ा भीग ही लेती हूँ, नहाना ना सही तो भीग ही लेती हूँ। बट जब मैं थोड़ी देर पहुँची नीचे तो बस बच्चों को लेके फिर तो भाई मेरा मन भी नहीं माना। मैंने सोचा आज जो कुछ भी हो जाए, आज बस मुझे भी पूरा नहाना है। और बस यूं ही मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं जाके तब की मुद्रा में बैठ गई, ओम का उच्चारण करते हुए। फर्स्ट टाइम मैं गई हुई थी तो मैं इसी तरह जाके बैठ गई। तो फाइनली फ्रेंड्स, फिर मैंने कृष्णा को भी खूब इंजॉय करने दिया। मैंने किसी चीज़ में उसे नहीं रोका, जितनी देर वो पानी में रहना चाहता था रहने दिया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो भी इसी तरह से नहा रहा था। और मैंने उसको फिर स्विम करना भी सिखाया वहाँ पे, तो वो ट्राई कर रहा था और मैं उसे सिखा रही थी। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने कृष्णा को सूर्य की आराधना करना भी सिखाया। तो फाइनली फ्रेंड्स, नहाने के बाद अब मुझे कपड़े सुखाने थे, क्योंकि मैं ऐसा सोचकर आई ही नहीं थी कि मैं नदी में भी जाऊंगी। बट अब मेरे कपड़े गीले थे तो मैं यूं ही बस खड़ी सुखा रही थी। गर्मी थी, हवा चल रही थी तो जल्दी सब सूख जाना था, इसलिए मैं लेके यूं ही बस खड़ी हुई थी। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। स्नान थोड़ा हो चुका है और कपड़े भी सूख गए लगता है, वापस चलते हैं। स्नान
चले सब ठीक ठाक से हो गए हैं। हाँ अब वापस हल्द्वानी जाते हुए ये मुझे खींच रहा है, देखो देखो ये खींच रहा है कि वापस चलो, कुछ खरीदना होगा इसीलिए। तो फ्रेंड्स वी रेडी फॉर बैक टू हल्द्वानी। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।